मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशाल से अलविदाई मुलाकात। फ़लस्तीन इसराइल जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को एक होकर इसराइल जैसे नासूर का मुकाबला करना होगा। जानवरों के हकूक की बातें करने वाला मगरिब फ़लस्तीन में जानवरों का किरदार अदा कर रहा है। सरबराह JUI का तुर्किया का दौरा भी शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान गजा भी जाएंगे। वो किसी भी मुस्लिम मुल्क के पहले रहनुमा हैं जो जंगज़दा फ़लस्तीन जाएंगे। गजा में महसूर फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद इमदाद पहुँचा दी गई। 2 रूसी तैयारे गजा की पट्टी में 60 टन इमदादी सामान लेकर पहुँच गए। उर्दन ने गजा के अस्पतालों में तिब्बी इमदाद का पैकेज भी दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्दन मगरबी किनारे का हमसाया है और बहुत से फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों का घर है। ऑस्ट्रेलिया के सेनेट में गजा की सूरत हाल पर ग्रीन पार्टी का अरकान का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर महरीन फारूकी के फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की खामोशी की भरपूर मज़म्मत। कहा ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कत्लेआम रुकवाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे। महरीन फारूकी ने सेनेट में फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद करते हुए पार्टी अरकान के हमरा इजलास से वॉकआउट कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अचानक दौरा इराक। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा तनाज़े को बाहर फैलने से रोकने के लिए अमरीका बहुत मेहनत कर रहा है। इंसानी हमदर्दी यरगमानियों की वापसी के इम्कानात बढ़ा सकती है। गजा के मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात मरकज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 236 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,360 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 79 पैसे इजाफा हो गया। 285 रुपए का हो गया। इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ मुतहर्रिक कायद मुस्लिम लीग नून की 4 साल बाद पार्टी के मरकज ऑफिस मॉडल टाउन आमद। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ हैं। रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से पार्टी कायद का भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, नारेबाजी भी की गई, बकरों का सदका दिया गया। नवाज शरीफ पुराने मुलाज़िमीन से मिले, अपने लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट में तैयार खुसूसी कमरे का जायजा लिया। लीगी कायद अपने ऑफिस में आज से सियासी मुलाकातें भी करेंगे। PTI रहनुमा नदीम हारून की सानिहा 9 मई की मजम्मत। सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पहले पाकिस्तान फिर सियासत, इसलिए पाकिस्तान को तरजीह दी। 9 मई को जो कुछ हुआ इस पर शर्मिंदा हूँ। नदीम हारून कौमी असम्बली के हल्का NA 131 कसूर से उम्मीदवार थे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6,584 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 1,878 मर्द, 1,624 खवातीन और 3,082 बच्चे जाने वालों में शामिल है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 223 गाड़ियों में 892 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,88,738 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट चुके। तोरकन बॉर्डर पर वतन वापसी जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। खैबर पख्तूनख्वा में नादिला के खिदमात का आगाज़। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स रंजी कोतल पहुँचा दी गई। नादर ने अपनी योमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया। तोड़ फोड़ के तनाजुर में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक़ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की 3 जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर भी समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा, उनके भाई और बहन के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। हामिद रजा का कहना है कि बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं।
PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन कई हफ्तों बाद 100% बहाल। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी एयरपोर्ट से कोई परवाज़ मनसूख नहीं की गई। माली बहरान और ईंधन के मसले की वजह से 3 हफ्ते में 800 से ज़ायद फ़्लाइट्स मनसूख हो गई थीं। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने उस्तादिज़ा की इलेक्शन ड्यूटी के लिए एजुकेशन ऑफिसर्स को मुरासला जारी कर दिया। अफसरान को जांच पड़ताल के बाद जल्द तस्दीकशुदा नामों पर मुश्तमिल लिस्ट इरसाल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से तरक्याती फंड जारी न हो सके। महकमा खजाना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के विभाग के ज़िम्मे बिजली, मुफ्त आटा स्कीम और कबायली इस्लाह के तरक्याती फंड की मद में 233 अरब रुपए वाजिबुल-अदा हैं। विभाग से अदायगी न होने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो जाएगी। निगरान पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ फैसला। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर तमीमी ऑर्डिनेंस 2023 मंजूर। अथॉरिटी के दायरा इख्तियार को पूरे पंजाब में वसअत दे दी गई है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी सेक्रेटरी बल्दियात की दरख्वास्त पर की गई। स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के मुताबिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी की दरख्वास्त की गई थी। लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 रिकॉर्ड किया गया। बागों के शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। स्मोक के बायस खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। वुकला की गिरफ्तारी और घरों पर छापों का मामला। लाहौर बार एसोसिएशन ने आज से पुलिस एहलकारों की अदालतों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध रेंजर्स के कच्चक इलाके में डाकों के खिलाफ कार्रवाइयां। जिला घोटकी से डकैती, अगवा बराए ताबान, कत्ल और मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और टेलीस्कोप बरामद। ANF की ग्वादर में कार्रवाई। बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद। स्मगलर से मनशियात पहाड़ी सुरंगों और झोंपड़ियों में छुपाई हुई थी। बरामद होने वाली मनशियात अफगानिस्तान से तैयार करता है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला 4 सतह के 1600 देहात में बिजली चोरी का सुराग लगा लिया गया। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के बाद बिजली चोरी की शरह 23% से कम होकर 5% पर आ गई। पाक फौज का शुमाली वज़ीरिस्तान की ख़वातीन के लिए बड़ा इक़दाम। ख़वातीन को बासलाहियत, हुनरमंद और बाइख्तियार बनाने के लिए मेरन शाह में विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर दिया गया। ख़वातीन और इलाके के मशीरान का पाक फौज को खराज तहसीन। ICC वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। श्रीलंकन वज़ीर खेल ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही फारिग कर दिया। साबिक कप्तान अर्चना रानाटुंगा को क्रिकेट बोर्ड का अबूरी चेयरमैन बना दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक करप्शन इल्जामात पर वज़ीर खेल के बोर्ड से ताल्लुकात कशीदा थे।